हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं और याद रखिएगा इस कंसेप्ट का यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय अक्सर होगा। आज हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, दो आव्यूह बराबर कब होता है। आखिर दो मैट्रिक्स को बराबर होने का कुछ ना कुछ तो शर्त होता होगा, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होता होगा। तो आज हम लोग ये अच्छे से सीखने वाले हैं कि वो कौन सा कंडीशन है जिसके तहत हम दो मैट्रिक्स को बराबर बोल सकते हैं। क्लियर है। बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा कंडीशन है जिसके तहत हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। क्लियर है। तो देखो, कह रहा है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी को बराबर कहा जाता है, लेकिन कब? तो देखो कंडीशन बोल रहा है इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी पहला कंडीशन बोल दिया कि दो मैट्रिक्स को हम बराबर तभी बोल सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो पहला कंडीशन याद रख लो। पहला कंडीशन क्या बोला, पहला शर्त क्या बोला, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और उसका जो संगत अवयव हो, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो, वो बराबर होना चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स को बराबर हम तभी बोल सकते हैं जब वो दो शर्त को संतुष्ट करेगा, जब वो मेरा दो शर्त मानेगा। कौन कौन सा शर्त बोला? तो पहला शर्त बोला, पहला कंडीशन बोला कि रे इसका ऑर्डर जो है ना समान होना चाहिए। और दूसरा शर्त बोला कि रे जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, जो इसका संगत अवयव है ना, ये बराबर होना चाहिए। जैसे आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखो और समझने का कोशिश करो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो ठो मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब देखो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2x2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2। तो देख लो दोनों का ऑर्डर 2x2 ही है, तो बोलो सेम हुआ या नहीं हुआ, समान हुआ या नहीं हुआ। तो पहला शर्त को तो जो है संतुष्ट कर दिया। और दूसरा शर्त कह रहा है कि संगत अवयव जो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब यदि बात किया जाए करस्पॉन्डिंग का, देखो करस्पॉन्डिंग संगत का मतलब ये हुआ कि यदि आप पहला मैट्रिक्स के इस कॉर्नर को टच कर रहे हो तो आखिरी सांस तक अब जितना भी मैट्रिक्स आएगा सबका इसी कॉर्नर को टच करना है, तो वो करस्पॉन्डिंग कहलाएगा, वो संगत कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे यदि बात किया जाए तो देखो इस मैट्रिक्स का यदि हम इस कॉर्नर को टच कर रहे हैं तो अब जितना भी मैट्रिक्स मिलेगा सबका इसी कॉर्नर को टच करेंगे, इसी जगह को टच करेंगे। क्लियर है। तो देखो तो इसका यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो देख लो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। यानी इसका जो संगत अवयव आ रहा है वो दोनों देख लो बराबर है या नहीं है। फिर यदि बात किया जाए आगे तो आप देख लो यहां भी 6 है और इसका संगत जो यहां दिख रहा है ये भी 6 है। तो देखो संगत अवयव जो भी दिख रहा है वो बराबर है या नहीं है। फिर उसी तरीके से देखो 4 का संगत क्या है, 4। देखो ये दोनों भी आपका बराबर हो गया। आप देख लो 8 का संगत क्या है, 8। देख लो ये दोनों भी आपका बराबर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन संतुष्ट किया। और दूसरा कंडीशन बोल रहा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो जो भी संगत अवयव है बोलो बराबर है या नहीं है। तो दूसरा कंडीशन भी संतुष्ट कर दिया। तो चूंकि ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर दिया इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, बहुतों को लग रहा होगा सर जी आप सर इतना बताने का जरूरत क्या था सर, 2 4 6 8 2 4 6 8 देखिए सेम लग रहा है सर, तो बराबर ये होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हम आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को समझाने का ऐसा एग्जाम्पल लिए थे। वास्तव में क्वेश्चन कैसा पूछता है, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। एकदम कंसंट्रेट रहिएगा और ध्यान से सीखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x + y 4 6 और x - y लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अच्छा से देखो और सीखो। x + y उसके बाद क्या है 4 6 है। रुक जाओ बाबू, क्या है 4 6 और x - y और बराबर में दिया हुआ है हमारे पास 2 4 6 8 और कहता है कि आप हमको x और y का मान बताइए। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा और अच्छा से समझिएगा। आपको जो है ये दो मैट्रिक्स बराबर दे दिया और कह रहा है कि आप हमको x और y का मान बताओ। अब देखो मैथमेटिक्स का यदि थोड़ा सा भी आपके पास आइडिया है
एकदम अच्छा से समझने का कोशिश करना। यदि मैथ का आपके पास थोड़ा सा भी आइडिया है तो जैसे आप सुने कि रे एक्स और वाई का हमको मान पूछ रहा है यार, तो आप समझ गए होंगे एक्स और वाई का यदि मान पूछ रहा है तो एक्स और वाई का मान तो तब निकलेगा यार जब एक्स और वाई का मेरे पास समीकरण होगा। तो अब हम लोगों का मेन टारगेट क्या है? एक्स और वाई का समीकरण लाने का, और आपके पास एक्स और वाई का समीकरण आ जाए। इसीलिए तो देख लीजिए ये दो मैट्रिक्स आपको आपस में क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब देखो ये दो मैट्रिक्स बराबर दे दिया और एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए लेके आगे बढ़ते हैं। एकदम शांत रहिएगा और अच्छा से सीखने का कोशिश करो, भागो मत बाबू। भागने से जो है ना आप कंसेप्ट को नहीं सीख पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा से देखो और एक एक चीज को फील करने का कोशिश करो। क्लियर है? आप देख लीजिए, यदि बात किया जाए तो देख लो ये दो मैट्रिक्स आपको बराबर दिख रहा है, आप नहीं दिए हो, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो जैसे ही दो मैट्रिक्स बराबर दिखा, इससे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, रे दो मैट्रिक्स बराबर होने का जो कंडीशन होता है, जो शर्त होता है, वो ये संतुष्ट किया होगा, वो ये फॉलो किया होगा, तब तो ये दो मैट्रिक्स बराबर हुआ यार। ऐसा थोड़े है कि संतुष्ट किया ही नहीं और बराबर हो जाएगा, नहीं। यदि ये दो मैट्रिक्स बराबर दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि बराबर होने का जो भी शर्त होता है उसको ये संतुष्ट कर लिया है। अच्छा, दो मैट्रिक्स बराबर होने का शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होता है? तो अभी जस्ट आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, और वो क्या है कंडीशन? तो कंडीशन पहला नंबर है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप देख लीजिए ऑर्डर क्या दिख रहा है, इसका भी ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। देखो ऑर्डर सेम है या नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, यानी देख लीजिए ये जो दिख रहा है इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? 2। फिर देख लो ये जो दिख रहा है इसका संगत क्या हुआ? 8। दिख रहा है ना? अच्छा, 6 का संगत कितना है? 6। 4 का संगत कितना है? 4। तो इसको दिखा के आप करोगे क्या? हमको यहां से समीकरण मिलेगा ही नहीं, तो उसको छोड़ दिए। मेरा ओवरऑल टारगेट क्या है? एक्स और वाई का समीकरण लाना। तो समीकरण एक्स और वाई वाला टर्म जहां पे था उसका संगत को हम दिखा दिए। तो सिंपल ये माइंड में सेट कर लो, लाइफ में कभी भी यदि दो मैट्रिक्स बराबर दिखाई दे, याद रख लो, लाइफ में कभी भी यदि आपको दो मैट्रिक्स बराबर दिखता है तो भैया जो भी उसका संगत अवयव होगा, जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, आप बस बराबर कर दोगे। हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो और अच्छा से याद करो, भागो मत बाबू। समझ रहे हो ना? दो मैट्रिक्स जैसे ही बराबर दिखा तो जो भी उसका संगत अवयव होगा, जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, उसको बराबर कर देना। क्लियर है? जैसे आप देखिएगा और सीखिएगा। तो देखो, तो x प्लस वाई का संगत कितना है? 2। तो x और प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 2। आप देख लीजिए x माइनस वाई का संगत कितना है? 8। तो x और माइनस वाई बराबर में कितना आ गया? 8। अब क्या समीकरण आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? हाँ यार, देखो ना फटाफट आप देख लो, ये और ये कट गया, x प्लस x कितना हो गया? 2x और 8 2 10, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। यानी आप देख लीजिए x का मान आपके पास कितना आ गया? 5। और जब x का मान आ गया, क्या y का मान नहीं आएगा? अरे किसी को भी ले लो, निकाल लो यार। जैसे मान लीजिए हम पहला समीकरण को ही लेके चलते हैं, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 2 है, यही ना? तो अब देखिएगा, हम आपसे यदि y का मान पूछेंगे तो 2 और ये प्लस में x है, उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस में x। यानी आप देख लो y बराबर 2 माइनस में x, और x का मान कितना है? 5। देयरफॉर यदि हम आपसे y का मान यहाँ से पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? -3। आप देख लो x का भी मान निकाल दिए और y का भी मान निकाल दिया। निकला या नहीं निकला? तो हम लोग मेन कंसेप्ट से आज सीखे। तो मेन कंसेप्ट हम लोग ये सीखे कि रे दो मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकता है जब दो कंडीशन को संतुष्ट करेगा। पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव बराबर होना चाहिए। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट सीखे कि लाइफ में कभी भी यदि दो मैट्रिक्स आपको बराबर दिखाई दे, लाइफ में कभी भी यदि दो मैट्रिक्स आपको बराबर दिखाई दे तो जो भी उसका संगत अवयव होगा, जो भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, उसको बराबर कर देना है। क्लियर है? तो यदि अभी तक भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। और मैट्रिक्स से रिलेटेड देख लो, हम हर दिन वीडियो डाल रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले का जाके जरूर देखिए, आपको एक से एक खतरनाक और बेस्ट कंसेप्ट वाला वीडियो दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।